कोविड बीपीएल मरीजों को 7 दिन के इलाज के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। प्रदेश में आवागमन के लिए आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास होगा अनिवार्य। केवल आवश्यक सेवाओं को दी जाएगी छूट। फरीदाबाद में गूगल स्प्रेडशीट पर आवेदन के माध्यम से अब जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन। और प्रदेश में अब तक लगभग 40 लाख लोगों का कोविड-19 टीकाकरण हुआ। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्तियों की रिकवरी दर 79.10% हुई। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज की दरें निर्धारित की गई हैं। सभी एनबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड का 10,000 रुपये, बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड का 15,000 रुपये और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 18,000 रुपये प्रतिदिन के दर से रेट तय किए गए हैं। इसी प्रकार बिना मान्यता प्राप्त अस्पतालों में भी उपचार की दरें तय की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड पंजीकृत बीपीएल मरीजों को 7 दिन के इलाज के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कोरोना संक्रमितों को 7 दिन तक उपचार देने पर निजी अस्पतालों को 1,000 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित लोग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के स्वास्थ्य की जांच करेंगे और आवश्यकता अनुसार उन्हें इलाज की सुविधा प्रदान करवाएंगे। उन्होंने अस्पतालों से कम खर्च में सभी मरीजों का इलाज करने की अपील की। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए पास के इच्छुक लोग saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिन श्रेणी को लॉकडाउन में आने जाने की छूट दी गई है उन्हें भी पास या आई कार्ड दिखाना होगा। इसीलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। गृह मंत्री ने राज्य में किराना, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोस्टर बनाकर खोलने के आदेश दिए हैं और होटल, जिम, क्लब व रेस्टोरेंट इत्यादि को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। उन्होंने कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु उपरांत उनके अंतिम संस्कार में सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करवाने के आदेश दिए। आज फरीदाबाद के जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और चिकित्सकों को अस्पताल में भर्ती मरीजों को पूरी सुविधा देने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जो लोग निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते हैं उनके लिए सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिविल अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट भी अगले 3 से 4 दिन में शुरू हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक हो सकेगी। उपायुक्त ने कहा कि ऑक्सीजन वितरण प्रक्रिया के तहत निजी अस्पतालों के साथ साथ जो लोग अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन दी जाएगी। अब जरूरतमंद व्यक्ति गूगल स्प्रेडशीट के माध्यम से आवेदन कर घर बैठे ही ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है, ताकि उसे बिना विलंब ऑक्सीजन मिल सके और संक्रमण से भी बचाव हो सके। इसका टेक्निकल चीज़ें बाकी फंक्शनिंग जो होगी वो परसों से शायद ये शुरू करेंगे, तो 3-4 दिन के अंदर ये फंक्शनल होने की उम्मीद है। हमने ऑक्सीजन को जो 6 जगह से जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उनको अब अलग अलग कर दिया है। 4 जगह से हम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स को देंगे ताकि मिक्सिंग ना हो और उन लोगों को सुविधाजनक ढंग से ऑक्सीजन मिल सके।
2 जगह से हम प्राइवेट लोग जो इंडिविजुअल आते हैं अपने सिलेंडर्स लेकर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उनको भी दिक्कत नहीं हो। आपके माध्यम से मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि हमने एक गूगल स्प्रेडशीट बना दी है। जो भी व्यक्ति ऑक्सीजन चाहता है वो अपने घर से बैठकर उस गूगल स्प्रेडशीट को भरे। हम उसको अपॉइंटमेंट देंगे, निश्चित समय के ऊपर उसको निश्चित जगह पर बुलाकर ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि उनको लाइन में नहीं लगना पड़े और भीड़ नहीं करनी पड़े। ऐसी हालातों में जब इन्फेक्शन इतना फैल रहा है, ये लोग आकर लाइन में लगते हैं, भीड़ लगाते हैं तो उससे इन्फेक्शन और फैलता है। इसलिए उन सब लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि ये फॉर्म को भरें और जो टाइम उनको दिया जाता है उस टाइम पर उस निश्चित जगह पर आकर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर वो भरवा कर ले जा सकते हैं। भारत में महामारी की रोकथाम के प्रयासों के तहत अब तक 16 करोड़ 4 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक पहली डोज और 3 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष तक की आयु के 2,29,000 से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 1,08,830 हो गए हैं और कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 4,29,950 हो गई है। रिकवरी रेट 79.10% और मृत्यु दर अब 0.88% हो गई है। प्रदेश में अब तक कुल 39,71,532 व्यक्तियों का टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत पंचकुला में 18 वर्ष से अधिक वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण करवाने आए पंचकुला के निवासियों ने बताया कि उन्होंने कोविन ऐप पर पंजीकरण करवाकर वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के समय अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी कोविड नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने सभी से पंजीकरण करवाकर टीकाकरण करवाने की अपील की और कहा कि वैक्सीनेशन के द्वारा ही भारत कोरोना को हरा सकता है। वैक्सीन लगवाया कोविशील्ड का और वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। उसके बाद मुझे जाने की इजाज़त दी गई है और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वैक्सीन हमने लगवा ली है, बट हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी गतिविधि है अभी कोविड की बहुत ज़्यादा है, तो हमें सारे नियम फॉलो करने हैं, मास्क लगाना है और दूरी मेंटेन करनी है। कि यही एक चीज़ है जो भारत को जिता सकता है कोरोना को हरा के। तो ये तो मुझे हम लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से हमारा वैक्सीनेशन हो गया है। तो मेरे लिए तो मैं ये मानती हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप है कोरोना को हराने के लिए और इसी तरीके से हमारा भारत जीत जाएगा एक दिन। आज मैंने पहली स्टेप ली है कोरोना को हराने के लिए और मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं 2 गज की दूरी मास्क के जरूरी फॉलो करता रहूँगा, बीच बीच में हाथ धोता रहूँगा, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखूँगा। अननेसेसरी घर से बाहर हम वैसे भी नहीं निकलते हैं। जो भी सामान है बाहर से बुलवाना करना, ऑनलाइन या होम डिलीवरी करवाते हैं और हम जितने कोविड के प्रोटोकॉल से वो सभी फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे पहुँचा दिए हुए टाइम स्लॉट पे, मुझे बिल्कुल उसी टाइम स्लॉट पे वैक्सीन लगाया गया और वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पूरी हाइजीन मेंटेन की गई है और सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं है। सब आम आदमी की तरह सबको वैक्सीन लगाया जा रहा है और अब मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। और प्रिकॉशन के लिए मुझे पैरासीटामोल की 2 टैबलेट्स दी गई हैं ताकि अगर बुखार के कुछ लक्षण हो तो मैं अपनी जो है केयर कर सकूँ। DD न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने महामारी के दूसरे चरण में कोविड जांच के लिए परामर्श जारी किए हैं। ICMR ने कहा कि मौजूदा समय में संक्रमण के मामले अधिक होने के कारण जांच प्रयोगशालाओं पर काफ़ी दबाव है, इसीलिए RT-PCR जांच के विवेकपूर्ण उपयोग की ज़रूरत है। परिषद ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट अथवा RT-PCR जांच में एक बार पॉजिटिव घोषित हो चुके व्यक्ति को अस्पताल से छुट्टी देते समय दोबारा ये जांच कराने की ज़रूरत नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में गए स्वस्थ व्यक्ति का RT-PCR जांच कराना भी पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए ताकि प्रयोगशालाओं पर दबाव कम हो। परिषद ने कहा है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि कोरोना के लक्षण वाले लोग गैर ज़रूरी और दूसरे राज्यों की यात्रा न करें।
परिषद के अनुसार एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति की दोबारा जांच नहीं की जानी चाहिए। कोरोना के लक्षण वाले ऐसे लोगों की ही RT-PCR जांच करानी चाहिए जिनकी एंटीजन जांच नेगेटिव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज कोविड की दूसरी लहर से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए उपायों की घोषणा की है। RBI ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन निर्माताओं निर्यातकों को आसान किश्तों पर ऋण उपलब्ध करा सकें। इसके अतिरिक्त अस्पतालों और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। RBI ने 10,000 करोड़ रुपए तक के स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स के लिए लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन की घोषणा की। An on-tap liquidity window of rupees 50,000 crores, 50,000 crore with tenor of up to 3 years at the repo rate is being opened till March 31st, 2022. That is March 31st of next year. Under the scheme, banks can provide fresh lending support to a wide ranging of entities including vaccine manufacturers, importers and suppliers of vaccine and priority medical devices, hospitals and dispensaries, pathology labs, manufacturers and suppliers of oxygen and ventilators, importers of vaccine and COVID-related drugs, logistics firms and also patients for treatment. To provide further support to small business units, micro and small industries and other unorganized sector entities. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का असर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। जींद के उप पुलिस अधीक्षक साधु राम ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं और पूरे जिले में पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे बेवजह घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन की पालना पुलिस अपने लेवल पे करवा रही है। किराना स्टोर की दुकानें हैं, जैसे जो दूसरी दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, खाद बीज वाली दुकानें हैं, वो दुकानें खुली है। बाकी आम रूटीन की दुकानें वो बंद है। लोगों में काफ़ी कंफ्यूज है इसको लेकर, तो धीरे धीरे हम उसको क्लियर करवा रहे हैं ऊपर अधिकारियों से, और जैसे आदेश आएंगे उसी हिसाब से लोगों को बता दिया जाएगा। जिला वासियों ने कहा कि ये सरकार का सराहनीय कदम है। इससे कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील कर कहा कि वे सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन की हिदायतों का पालन करें ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से निजात पाया जा सके। हरियाणा सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया है इसके बेहतर परिणाम आएंगे। जिस हिसाब से कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे थे, इस चैन को तोड़ना बहुत ही बेहतर था। मुख्यमंत्री ने जो एक कदम अपने प्रशासन और DC, SP सबके साथ मिलकर करा है, इसका बेहतर कदम आएगा और देश में कोरोना भागेगा और देश जीतेगा। सरकार ने जो एक लॉकडाउन का फैसला लिया है, ये वाकई में एक सराहनीय फैसला है, क्योंकि ये फैसला काफ़ी समय पहले लिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो फैसला लिया है, लोगों को उसका पालन करना चाहिए, जिससे कि एक जो कोरोना का चैन सिस्टम है वो चैन सिस्टम टूटेगा, लोग भीड़ में आने से बचेंगे। सरकार द्वारा जो लॉकडाउन लगाया गया ये बहुत अच्छा है, ये लोगों के लिए ठीक है। इससे जो कोरोना के ज़्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं हरियाणा के, ये ठीक होंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर अपने विचारों को सकारात्मक रखकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। कोविड के संक्रमण से उबर कर आए करनाल के कुछ लोगों ने बताया कि दृढ़ विश्वास, मन की एकाग्रता, योग पुस्तकों का पाठन कर और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कर वे इस बीमारी को मात दे पाए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित होने पर परिवार के सभी व्यक्तियों ने घर पर रहकर एक दूसरे से दूरी बनाए रखी। इसके साथ ही उन्होंने नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए ऑक्सीजन लेवल को स्थिर बनाए रखने के लिए योग को अपनाया और जड़ी बूटी युक्त काढ़ा एवं हर्बल दवाइयों का भी उपयोग किया। कोरोना से ठीक होने वाले व्यक्तियों ने बताया कि संक्रमित पाए जाने पर हमें संयम बनाए रखना चाहिए और चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार इलाज जारी रखना चाहिए। दिन तक हमने अलग अलग कमरों में रह करके इस जंग पर काबू पाया। पूरा हमने परहेज किया, यहाँ तक कि डिस्पोजल में हम लोगों ने खाना खुद ही बनाते थे, खुद ही खाते थे, और सवेरे उठ कर के नियमित रूप से हम लोगों ने योग किया। उसके बाद योग करने के बाद हमारी दिनचर्या ऐसी रही कि हम स्टीम लगातार दिन में 4-5 बार लेते थे, और जो भी डॉक्टर्स ने, जो हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिसर्स ने जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की हुई थी, उन दवाइयों का हमने निरंतर सेवन किया।
पैनिक बिल्कुल भी मत होए, क्योंकि हमने भी कोविड का मुकाबला करा है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर कर कभी भी हम पैनिक नहीं हुए और एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे। परिवार के पूरे सदस्यों को, सब अपने अपने रूम में क्वारंटीन थे, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को पैनिक नहीं होने दिया और हम रेगुलर योग करते रहे और स्टीम दिन में 4-5 बार लेते रहे। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड बीपीएल मरीजों को 7 दिन के इलाज के लिए 5,000 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। प्रदेश में आवागमन के लिए आई कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास होगा अनिवार्य, केवल आवश्यक सेवाओं को दी जाएगी छूट। फरीदाबाद में गूगल स्प्रेडशीट पर आवेदन के माध्यम से अब जरूरतमंद व्यक्ति घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं ऑक्सीजन। और प्रदेश में अब तक लगभग 40 लाख लोगों का कोविड-19 टीकाकरण हुआ। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्तियों की रिकवरी दर 79.10% हुई। सभी दर्शकों से अपील है कि कोरोना संबंधी सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ बार बार धोएं और मास्क हमेशा पहनें। नमस्कार।